हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मिसिंग टीथ लगवाना क्यों ज़रूरी है। जो दांत गिर गया हो या निकलवा लिया हो तो उसको लगवाना क्यों ज़रूरी है, आज का ये टॉपिक है। किसी कारणवश यदि दांत को निकलवाना ज़रूरी हो गया हो तो ऐसे केस में दांत को लगवाना भी उतना ही ज़रूरी है। अब आता है कि दांत मिसिंग होने के कारण क्या हैं। दांत मिसिंग होने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला तो है कि दूधिया दांत के नीचे जो मिल्क टीथ हैं उनके नीचे परमानेंट टूथ बड बनी नहीं हो, तो ऐसे केस में दूधिया दांत है वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी रूट का रिजॉर्प्शन नहीं होगा। और लेकिन वो दूधिया दांत है वो कमज़ोर होने के कारण लंबे टाइम तक नहीं चल पाता है, तो वो कुछ टाइम बाद में गिर जाता है। दूसरा है कि कोई चोट लगने के कारण, जैसे एक्सीडेंट के कारण या कहीं गिर गए हों, तो उस कारण से भी दांत का लॉस होता है। तीसरा है कि बैडली कैरियस टीथ है जिसकी फिलिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो या आरसीटी करना पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे उस केस में दांत को निकलवाना पड़ता है। तो ये 3 कारण हैं जो दांत का लॉस होने का मुख्य कारण है। अब है बात आती है कि मिसिंग टीथ लगवाना ज़रूरी क्यों है। एक तो पहला तो इसका कारण है जा बोन लॉस, मतलब जो जबड़े की जो हड्डी है उसका नुकसान होना। जा बोन जो मसूड़े की जो हड्डी है वो तब तक है जब तक दांत की रूट उसके अंदर है, क्योंकि रूट है वो हड्डी को मजबूताई से उसको पकड़े रहती है और उसका रिजॉर्प्शन नहीं होता है। दांत निकलने के बाद में उस बोन का जो जबड़े की जो हड्डी है उसका रिजॉर्प्शन बहुत तेज़ गति से होने लग जाता है। दूसरा है दांतों की शिफ्टिंग। दांत निकलने के बाद में जो खाली जगह है उसमें बगल वाले जो दांत होते हैं वो शिफ्ट होने लग जाते हैं, जिससे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और पेशेंट को चबाने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण है डाइजेशन और हेल्थ। दांत ना होने के कारण पेशेंट भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाता है, जिससे पाचन क्रिया डाइजेशन है वो प्रभावित होता है और इससे पोषण संबंधी कमी भी आ सकती है। चौथा कारण है क्लियर स्पीच। दांतों की सही स्थिति पेशेंट को बोलने में भी हेल्प करती है, और दांत नहीं होने के कारण, मिसिंग दांत हैं उनके कारण कुछ वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो स्पष्टता से नहीं हो पाता है। पांचवा कारण है कॉन्फिडेंस और एस्थेटिक। पेशेंट जो आत्मविश्वास और चेहरे की जो मुस्कान है उसमें कमी आना। फ्रंट दांत हैं, सामने वाले जो दांत होते हैं वो स्माइल और कॉन्फिडेंस हैं उस पर असर डालते हैं मिसिंग होने के कारण, जो पेशेंट की व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए इन सभी कमियों को दूर करने के लिए मिसिंग टीथ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है कि मिसिंग टीथ कैसे लगाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे में हम उस जगह पर नया दांत जो लगाते हैं वो उसको मेनली वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है इम्प्लांट। इम्प्लांट में जो मिसिंग टीथ है उसकी जगह दांत की रूट की शेप में ही एक स्क्रू होता है जो हड्डी के अंदर लगाया जाता है, और उसी स्क्रू पे बाद में दांत लगाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सर्जिकल है और इसमें टाइम भी लगता है और खर्चा भी ज़्यादा आता है, लेकिन ये बेस्ट ट्रीटमेंट भी माना जाता है और इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है एफपीटी, इसको फिक्स्ड पार्शियल डेंचर कहते हैं। ये होते तो फिक्स ही हैं। इस केस में मिसिंग टीथ होता है वो उसके दोनों साइडों के जो दांत होते हैं उनका सपोर्ट लिया जाता है। इस प्रोसेस में मिसिंग टीथ के दोनों साइड के जो दांत होते हैं उन पे कैप लगती है और मिसिंग टीथ की जगह दूसरा दांत लगाया जाता है। ये इम्प्लांट से काफ़ी सस्ते होते हैं और इनमें टाइम भी नहीं लगता। 2 से 3 दिन बाद में एपीडी है वो लगाई जा सकती है, और इस प्रोसेस में कोई सर्जिकल प्रोसेस नहीं है। दूसरा, इसमें एनास्थेसिया मतलब सुन करने की भी ज़रूरत नहीं होती और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है, और आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तीसरा है आरपीडी, रिमूवल पार्शियल डेंचर। ये प्रोसेस है वो मुख्य रूप से बुज़ुर्गों के लिए है, क्योंकि इसमें मिसिंग टीथ के दोनों साइड के जो दांत होते हैं वो भी मतलब मजबूत नहीं होते हैं, हिलते हैं वो भी,
तो ऐसे केस में आरपीडी लगाना सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट में माना जाता है। आरपीडी के केस में इस प्रोसेस में एक्रिलिक के जो एक प्लेट होती है उसके ऊपर एक्रिलिक के ही दांत लगाए जाते हैं, और ये एक्रिलिक की प्लेट होती है वो साइड के जो कमज़ोर दांत हैं उनको भी सपोर्ट देती है, और इन दांतों को पेशेंट इजीली निकाल भी सकता है, साफ़ करके पुनः पहन सकता है। और ये दांत फिक्स दांत की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और ये काफ़ी हद तक सस्ते होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे हमें होप मिलती है और हिम्मत मिलती है। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। स्वस्थ रहो, खुश रहो।